यह है व्हाट इफ, जहां हम मॉन्स्टरवर्स के उन सभी पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे जो वास्तविकता में कभी हुआ ही नहीं। मैं वॉचर हूँ, मैं नई वास्तविकताओं में तुम्हारा मार्गदर्शक रहूंगा। मेरे साथ चलो और पीछा करो इस सवाल का, व्हाट इफ। जो इंस्पायर है मार्वल के व्हाट इफ सीरीज से, और इस सीरीज को बनाने का आइडिया मुझे एक सुबह बाथरूम में आया था। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे एक अलग यूनिवर्स की कहानी को, जहां कॉन्ग को एक अद्भुत और प्राचीन पावर्स मिलती है, थंडर की पावर। एक सुबह कॉन्ग नींद से उठता है एक लंबी सी उबासी के साथ। सूरज की किरणें उसके शरीर पर पड़ती है और पेड़ पौधे उसके कदमों से हिल जाते हैं, जैसे पूरा होलो अर्थ उसकी सुबह का एहसास कर रहा हो। और तभी उसका सामना होता है एक प्राचीन और अद्भुत चीज से, एक स्ट्रॉम कोर, एक ऐसा प्राचीन ऑर्ब जो बिजली से भरपूर है, और कहते हैं कि जो भी इसे छूता है उसका शरीर आसमानी शक्तियों से भर जाता है। और फिर जब कॉन्ग उस ऑर्ब को छूता है, एक तेज बिजली का झटका उसके शरीर में फैल जाता है और एक नए थंडर टाइटन का जन्म होता है, या फिर एक नई आफत की। अब कॉन्ग सिर्फ एक शक्तिशाली टाइटन नहीं रहा, बल्कि एक जीता जागता तूफान बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या प्रकृति इस नए ताकत को स्वीकार करेगी या फिर एक और बड़ी तबाही आएगी? कहने का तात्पर्य यह था कि यह ताकत क्या कॉन्ग के बस में था, या फिर उसके अंदर की आत्मा को करप्ट कर दिया। लेकिन कॉन्ग बचपन से अकेला पाला बड़ा, उसे सही गलत का अच्छे से समझ था, और यही वजह थी कि कोई भी ताकत उसके रूह को करप्ट नहीं कर पाता। लेकिन कुछ अनहोनी समय रेखा में लिखी होती है, जिसे होने से टाला नहीं जा सकता। वैसे ही कुछ तबाही तो होनी ही थी। गॉडजिला हांगकांग के करीब आता है और तभी आसमान में काली घाटा छा जाती है। एकदम से बिजलियां कड़कने लगती है, एक तेज रॉर होती है और कॉन्ग आसमान से आग जैसे गिरती बिजली के साथ जमीन पर आता है। गॉडजिला समझ नहीं पाता कि ये वही कॉन्ग है या कोई नई महाशक्ति, और फिर शुरू होता है महासंग्राम, थंडर कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला। एक तरफ गॉडजिला जो प्रकृति का सबसे बड़ा रखवाला है, दूसरी तरफ थंडर कॉन्ग जो अब बिजलियों का देवता बन चुका था। तो कैसा लगा ये व्हाट इफ का सेकेंड एपिसोड, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ये पूरा एपिसोड पोल्टू के दिमाग में रची एक काल्पनिक कहानी है, इसका वास्तविकता से कोई मेल नहीं।